हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बात करेंगे कि इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो उस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें, बेसिक चीज़ें बताई हुई खोज के बारे में। ठीक, तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी किस नदी पर पाया गया और उनकी खोजकर्ता है कौन है और उनके प्रमुख बिंदु क्या हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके पीछे की कहानी समझ लेते हैं। ठीक, हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के संबंध में। ठीक है, तो हमने खोज के बारे में पढ़ लिया था और उनके काल के बारे में और उनके नामाकरण के बारे में। ठीक है, और उनके उद्भव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पिछली वीडियो में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भारत में प्रमुख स्थल कि किन किन राज्यों में पाए गए हैं। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वह किन किन राज्यों में पाए गए हैं। ठीक, बात करते हैं कि भारत के बाहर जैसे अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में कितने स्थल पाए गए हैं? तो 2 स्थल पाए गए हैं और पाकिस्तान में करीब 500 के आसपास स्थल पाए गए हैं। और इंडिया की बात करते हैं भारत की, तो भारत में करीब 900 के आसपास स्थल पाए गए हैं। अब बात करते हैं, इतने सारे स्थलों को याद करना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमें सारे स्थलों को याद नहीं करना है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ से, तो उन्हीं स्थलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं। सबसे जो पहला स्थल है दोस्तों, सबसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा। ठीक, जो पहला स्थल हड़प्पा खोदा गया था, हड़प्पा जो है वह वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो पंजाब प्रांत में है और मोंटगोमरी जिले में है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हड़प्पा स्थल कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। और किस प्रांत में है? तो पंजाब प्रांत में है। एक इंडिया में पंजाब है तो एक पाकिस्तान में भी पंजाब है। ठीक, पंजाब प्रांत में है और मोंटगोमरी जिले में है। ठीक है, तो किस जिले में है? तो मोंटगोमरी जिले में है। कौन सा? तो हड़प्पा स्थल। तो हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और यह किस नदी पर? तो रावी नदी पर है। और उसके बाद इसकी जो खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी के द्वारा यह स्थल खोजा गया था और सिंधु घाटी सभ्यता का यह पहला स्थल था जो खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो इसके प्रमुख बिंदु क्या है। इसके प्रमुख बिंदु हैं क्या है दोस्तों, कि यहाँ से बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं। बैलगाड़ी के साक्ष्य क्या दोस्तों, आपको पता होगा कि जो गांव में पहले बैलगाड़ियां वगैरह चलाई जाया करती थी, कि जो बैल होते थे, रब्बा, जिसे गांव में रब्बा ही बोला जाया करता था। तो यहाँ से भी साक्ष्य मिले हुए हैं। पर यहाँ लकड़ी के जो पहिए हुआ करते थे वो लकड़ी के थे, पर यहाँ पे जो बैलगाड़ी के जो पहिए मिले हुए हैं वो पत्थर के हुआ करते थे। किसके दोस्तों? पत्थर के पहिए हुआ करते थे। तो यहाँ से बैलगाड़ी के भी साक्ष्य मिले हुए हैं और आवास के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, बैलगाड़ी और आवास और कांस्य के दर्पण, कांस्य का जो दर्पण मिला हुआ है कहाँ से? तो हड़प्पा से। और यहाँ R37 क्या है? तो ये कब्रिस्तान है। तो यहाँ शव को दफनाया जाता था। ठीक है, तो R37 क्या मिला है? कब्रिस्तान मिला हुआ है। और विशाल अन्न भंडार, जहाँ अन्न को जमा किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, तो विशाल अन्न भंडार मिले हुए हैं कहाँ? तो ये कहाँ मिले हुए हैं? तो हड़प्पा में मिले हुए हैं। तो हड़प्पा में क्या क्या मिला है दोस्तों? तो बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं और आवास के साक्ष्य मिले हुए हैं और कांच के दर्पण और R37 कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिला हुआ है। और यहाँ से विशाल अन्न भंडार मिले हुए हैं जहाँ अन्न को जमा किया जाता था। ठीक है, तो कहाँ से मिले हैं ये सब? तो ये मिले हुए हड़प्पा से। उसके बाद आते हैं, उसके बाद मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कहाँ दोस्तों? वर्तमान स्थिति देखें कहाँ है? तो पाकिस्तान में, पर सिंध प्रांत में है। पर हड़प्पा कहाँ था? तो पंजाब प्रांत में था। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, तो सिंध प्रांत में है और लड़काना जिले में है। और किस नदी पर? तो सिंधु नदी पर है। और इनकी जो खोज किसने की है? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी कब? तो 1922 में। और 1921 में कौन खोजा गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा क्या खोजा गया था? तो हड़प्पा। उसके बाद तो मोहनजोदड़ो के जो प्रमुख बिंदु हैं उसकी बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है दोस्तों? तो यहाँ से पहला जो मिला हुआ है महाविद्यालय।
जो महाविद्यालय है कहाँ से मिला हुआ है, पूछा जाता है एग्जाम में कि महाविद्यालय का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। और कांस्य की जो मूर्ति मिली हुई पुरोहित की, कहा जाता है कि इस पुरोहित के द्वारा शासन संचालित किया जाता था। ठीक है। तो यहाँ महाविद्यालय और कांस्य की मूर्ति किसकी मिली है, पुरोहित की। और यहाँ विशाल स्नानागार मिला हुआ है, विशाल स्नानागार मिला हुआ है कहाँ, तो मोहनजोदड़ो में। और विशाल अन्न भंडार कहाँ से मिले हुए हैं, तो वह मिले हुए हड़प्पा से। और बात करते हैं यहाँ पर जो R37 जो है दफनाने की जो विधि है कहाँ है, तो दफनाने की विधि मिली हुई है हड़प्पा में, पर जो शव को जलाने की विधि किसमें है, वह मिली हुई है मोहनजोदड़ो में। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना, दफनाने की विधि हड़प्पा में और जलाने की विधि मोहनजोदड़ो में। उसके बाद बने हुए जो बुने हुए कपड़े हैं, बुने हुए कपड़े के भी साक्ष्य मिले हुए हैं कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला हुआ है कि महाविद्यालय और कांस्य की मूर्ति पुरोहित की मिली हुई है, और विशाल स्नानागार, और विशाल स्नानागार के साथ साथ यहाँ बुने हुए कपड़े और शव को जलाने की विधि कहाँ से मिली हुई है, तो इतने सारे सब जो साक्ष्य मिले हुए हैं वह मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद बात करते हैं लोथल। लोथल से तो बहुत चीजें मिली हुई हैं दोस्तों। तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक। तो ये लोथल जो स्थल है ये किस नदी पर, तो भोगवा नदी पर। ठीक है। और इसकी जो खोज किसने की है, तो रंगनाथ राय ने की है। 1957 में खोज की थी रंगनाथ राय ने। तो इसके जो प्रमुख बिंदु हैं लोथल स्थल के, जो लोथल में पाया गया है दोस्तों, सबसे पहला चीज क्या है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यहाँ से, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा क्या है दोस्तों, ये एक बंदरगाह है। यह एक बंदरगाह है, यहाँ से व्यापार संचालित होता था कि यहाँ से जो हाथी के दांत हैं वो यहीं से ही उनका व्यापार हुआ करता था। तो यहाँ से किसका व्यापार हुआ करता था, तो हाथी के दांत का। तो गोदीवाड़ा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम की कहाँ से मिला हुआ है, तो लोथल से मिला हुआ है। ठीक। और चावल के प्रथम प्रमाण अगर कहीं कहीं से मिले हुए हैं तो वह लोथल से मिले हुए हैं। ठीक। चावल के प्रथम प्रमाण अगर कहीं से मिले हैं तो वह लोथल से मिले हुए हैं। और बात कर लेते हैं कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं, तो बलूचिस्तान मेहरगढ़। ठीक। मेहरगढ़ जो स्थल है बलूचिस्तान का, वहां से कृषि के प्रथम प्रमाण मिले हुए हैं। और चावल के लोथल से मिले हुए हैं। ठीक। और इसके साथ साथ अग्निकुंड और घोड़े के भी साक्ष्य मिले हुए हैं कहाँ, तो लोथल से मिले हुए हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हाथी के दांत, यहाँ से हमने बताया कि हाथी के जो दांत हुआ करते थे वह यही बंदरगाह से संचालित किए जाते थे, व्यापार होता था इनका। और उसके बाद तीन युगल सिद्धांत, अर्थात दो बॉडी को जमीन में एक साथ दफनाने की जो विधि मिली हुई है वह लोथल से मिली हुई है। हमने अभी बताया था आपको कि जो R37 है मतलब दफनाने की विधि लोथल से मिली, और जलाने की विधि मोहनजोदड़ो से, और तीन युगल जो सिद्धांत है वह कहाँ मिले हुए हैं, लोथल से। ठीक। तीन युगल। उसके बाद तो हमने देखा लोथल से क्या क्या मिला हुआ दोस्तों, तो गोदीवाड़ा और चावल और अग्निकुंड और घोड़े और हाथी के दांत के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इतने सारे साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, तो ये मिले हुए हैं लोथल से। तो गोदीवाड़ा और चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं, और अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हुए हैं, और इसके साथ साथ घोड़े और हाथी के दांत के भी प्रमाण मिले हुए हैं कहाँ से, तो लोथल से मिले हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और हनुमानगढ़ जिले में। तो कालीबंगा जो स्थल है वह राजस्थान में है और हनुमानगढ़ जिले में है। और यह जो कालीबंगा है वह घग्गर नदी पर स्थित है। कहाँ, घग्गर नदी पर। ठीक है। उसके बाद जो इसके जो खोजकर्ता है कौन है, तो अमला नंद घोष है इसके खोजकर्ता कालीबंगा के। और इसके जो प्रमुख बिंदु है क्या है दोस्तों, इसको जो प्रमुख बिंदु है यहाँ से क्या मिला हुआ है कि काली चूड़ियां। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि काली चूड़ियां के जो प्रमाण है वह कहाँ से मिले हुए हैं, तो कालीबंगा से मिले हुए हैं। ठीक। राजस्थान कालीबंगा से। उसके बाद यहाँ से मिले हुए हैं अग्नि के हवन कुंड। अग्नि के जो हवन कुंड आप जानते होंगे, जो पूजा पाठ जो पहले हुआ करता, अग्निकुंड हुआ करते थे बड़े बड़े। ठीक है। तो अग्निकुंड के जो साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, तो यह मिले हुए हैं कालीबंगा से। और हमने अभी बताया था अग्निकुंड, पर यहाँ अग्निकुंड के हवन कुंड कहाँ से मिले हुए हैं,
तो हवन कुंड कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो ये हवन कुंड मिले हुए हैं कालीबंगा से, और यहाँ से भूकंप के भी साक्ष्य मिले हुए। तो ये कई बार पूछा गया है कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, तो कालीबंगा से मिले हुए हैं। इसके साथ साथ जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साथ से तात्पर्य दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि अब जो वर्तमान में है खेत जो होते हैं वह ट्रैक्टर से जोता करते थे, ठीक है, वर्तमान में। पर जो पहले समय में क्या हुआ करता था कि बैल जो हुआ होते थे, बैलों के द्वारा उनकी खेतों की जुताई हुआ करती थी। किसके द्वारा? तो बैलों के द्वारा खेतों की जुताई हुआ करती थी। जो उसमें चिन्ह बन जाते थे ऐसे ऐसे दोस्तों, कैसे? ऐसे जो चिन्ह बन जाते थे जोतते समय, इन्हीं के जो साक्ष्य मिले हुए हैं वह कहाँ से मिले हुए हैं? तो वह मिले हुए हैं कालीबंगा से। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से? तो कालीबंगा से मिले हुए हैं। ठीक, तो कालीबंगा से हमने देखा क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। तो काली चूड़ियों और अग्नि के हवन कुंड मिले हुए हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हुए हैं, और जुते हुए खेत के साक्ष्य। तो ये सब कहाँ से मिले हुए हैं? तो कालीबंगा से मिले हुए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, कौन से स्थल से? तो कालीबंगा से। उसके बाद आते हैं, उसके बाद बात करते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी क्या है दोस्तों? यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो राखी गढ़ी है। कहाँ है? हरियाणा में है, और हरियाणा के हिसार जिले में है। तो कई बार ये भी पूछ देता है कि राखी गढ़ी जो स्थल है कि हरियाणा के किस जिले में है? तो हिसार जिले में है। ठीक, तो इसकी जो किस नदी पर है? तो ये घग्गर नदी पर है, और इसकी खोज किसने की थी राखी गढ़ी की? तो सूरज भान ने इसकी खोज की थी। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 2 क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि यहाँ से जो साक्ष्य मिले हुए हैं, क्या मिले हुए हैं? ताम्र उपकरण साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो यह राखी गढ़ी से मिले हैं, और भारत का यह सबसे बड़ा स्थल है। भारत का यह सबसे बड़ा स्थल है। और बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर बात करें तो कौन है? तो वह है मोहनजोदड़ो। उसके बाद आते हैं, उसके बाद चन्हूदड़ो। जो चन्हूदड़ो जो स्थल है ये भी पाकिस्तान में ही पाया गया है, और सिंध प्रांत में है। ठीक, कहाँ? सिंध प्रांत में है। कौन सा? तो चन्हूदड़ो। और चन्हूदड़ो किस नदी पर पाया गया है? तो ये सिंधु नदी पर पाया गया है। ठीक, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और एग्जाम में कुछ लोग गलत कराते हैं, जैसे कि जो हड़प्पा स्थल है तो कई लोग सिंधु नदी को लगाते टिक कर देते हैं, पर सिंधु नदी पर नहीं है, रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चन्हूदड़ो कहाँ है दोस्तों? तो पाकिस्तान में किस नदी पर? तो सिंधु नदी पर है। और बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी? तो अर्नेस्ट मैके एवं मजूमदार ने। ये दोनों व्यक्तियों ने जो इसकी खोज की थी, किसकी? तो चन्हूदड़ो की। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हुए हैं दोस्तों, मन के बनाने से तात्पर्य क्या है कि यहाँ जो आभूषण, ठीक, आभूषण से संबंधित जो भी चीजें मिली हुई हैं वह कहाँ से मिली हुई हैं? तो चन्हूदड़ो से। ये आप याद रखना, आभूषण से जितनी भी चीजें मिलेंगी वो चीजें कहाँ से हैं? सब चन्हूदड़ो से मिली हुई हैं। ठीक है, तो मन के बनाने का कारखाना, तो क्या क्या मिला हुआ है? तो कंघा, काजल, पाउडर, लिपस्टिक, इतनी चीजें आदि श्रृंगार मतलब कि जो आभूषण है उससे संबंधित सभी चीजें चन्हूदड़ो से मिली हुई हैं। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो चन्हूदड़ो से मिले हुए हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या मिला? मन के बनाने का कारखाना, कंघा, काजल, पाउडर, लिपस्टिक, और बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य मिले हुए कुत्ते का। उसके बाद आते हैं दोस्तों बनवाली जो स्थल है दोस्तों वह हरियाणा हिसार में है। कहाँ है? तो बनवाली स्थल हरियाणा हिसार में है, और यह किस नदी पर है दोस्तों? तो सरस्वती नदी पर है। अब बात करते हैं, सरस्वती नदी जो है वर्तमान में लुप्त हो गई है। ठीक है, और इसकी जो खोज किसने की थी बनवाली स्थल की? तो रविंद्र सिंह ने इसकी खोज की थी। किसने? रविंद्र सिंह ने बनवाली स्थल की खोज की थी, जो हरियाणा में है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मुख्य बिंदु है इसके क्या है? तो यहाँ से मिट्टी के हल हैं वह खिलौने के रूप में मिले हुए थे। ठीक है, तो मिट्टी के जो हल के जो साक्ष्य है कहाँ से मिले हुए हैं दोस्तों? तो मिले हुए हैं बनवाली से। और हमने अभी आपको बताया कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं कालीबंगा से।
ठीक, कालीबंगा से मिले हुए हैं। तो बनवाली से क्या मिला है दोस्तों, तो मिट्टी के हल, मिट्टी के जो हल हैं वह कहाँ से मिले हुए हैं, बनवाली से, और जुते हुए खेत के साथ कालीबंगा से मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ से मिले हुए हैं, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साथ से मिले हुए हैं। तो हमने दोस्तों प्रमुख स्थल, नदी और खोज और मुख्य बिंदु के बारे में देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो प्रमुख स्थल में हमने हड़प्पा को देखा कि यह किस नदी पर स्थित है, तो रावी नदी पर, और इसकी खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने की। और इसके प्रमुख बिंदु के बारे में हमने देखा कि बैलगाड़ी, आवास और कांस्य दर्पण और R37 और विशाल अन्न भंडार के साथ कहाँ से मिले हुए हैं, तो ये मिले हुए हड़प्पा से। उसके बाद हमने मोहनजोदड़ो की बात की, तो मोहनजोदड़ो जो स्थल है वह किस नदी पर है, तो वह सिंधु नदी पर है। और उसकी खोज किसने की, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में। और यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से, तो यहाँ से मिला हुआ विश्वविद्यालय और कांस्य की पुरोहित मूर्ति और विशाल स्नानागार और बुने हुए कपड़े, और यहाँ शव को जलाने की विधि के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक, उसके बाद फिर हमने देखा लोथल, तो लोथल के बाद में देखा कि भगवा नदी पर स्थित है। और उसके बाद रंगनाथ ने इसकी खोज की थी, और इसकी गोदावरी यहाँ से साक्ष्य मिला हुआ है, अर्थात बंदरगाह का। और चावल और अग्निकुंड और घोड़े के साथ साथ हाथी के दांत के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, कहाँ से, तो लोथल से। और 3 युगल सिद्धांत भी लोथल से ही मिले हुए। उसके बाद हमने बताया कालीबंगा घग्गर नदी पर अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, यहाँ से काली चूड़ियाँ, अग्नि के हवन कुंड और भूकंप और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए, कहाँ से, तो ये सब साक्ष्य कहाँ से मिले हुए, कालीबंगा से। और राखी गढ़ी से हमने देखा कि राखी गढ़ी घग्गर नदी पर, और सूरज भान ने इसकी खोज की थी, यहाँ से ताम्र उपकरण के साक्ष्य मिले हुए हैं। और भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो राखी गढ़ी है। उसके बाद फिर हमने देखा चन्हूदड़ो सिंधु नदी पर है, और अनरेस्ट मैके और मजदूमदार ने इनकी खोज की थी। और यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हुए, कहाँ, तो चन्हूदड़ो से। तो आभूषण संबंधित जो भी जितनी चीजें मिली हुई हैं वह सब कहाँ से मिली हुई हैं, तो चन्हूदड़ो से। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक, उसके बाद फिर हमने देखा बनवाली, बनवाली सरस्वती नदी पर, और किसने खोज की, तो रविंद्र सिंह ने की। और इसके बाद करते हैं कि यहाँ से जो मिट्टी के हल मिले हुए हैं वह कहाँ से मिले हुए हैं, तो वह मिले हुए हैं बनवाली से। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों रोपड़। रोपड़ जो स्थल है दोस्तों, रोपड़ वह किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। और इसकी खोज किसने की है, तो यंगदत्त शर्मा ने की है। और यहाँ से क्या मिला हुआ है साक्ष्य, तो जो रोपड़ जो स्थल है यहाँ से क्या मिला हुआ है, तो तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, तो रोपड़। तो रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब में है। ठीक है, किस नदी पर, तो सतलज नदी पर। और किसने खोज की है, तो यंगदत्त शर्मा ने की है। और यहाँ से क्या मिला हुआ है मुख्य बिंदु में, तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली हुई है। ठीक, उसके बाद आते हैं, बात करते हैं रंगपुर। तो जो रंगपुर है दोस्तों, जो स्थल है रंगपुर, ये कहाँ से मिला हुआ है, गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद से। ठीक, तो रंगपुर से क्या मिला हुआ है, इसकी खोज किसने की थी, तो रंगपुर जो स्थल है वह SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी, रंगपुर स्थल की। और यहाँ से क्या मिला हुआ है, तो चावल की भूसी। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि चावल के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं, तो लोथल से मिले हुए हैं। पर चावल की भूसी के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं, तो मिले हुए हैं रंगपुर। ठीक है, और बात करते हैं कृषि के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले हुए हैं। ठीक है, तो रंगपुर से क्या क्या यहाँ मिले हुए हैं, तो चावल की भूसी मिली हुई है। उसके बाद आते हैं सुटकोड़ता। सुटकोड़ता जो है स्थल, यह कहाँ है, तो गुजरात में है। यह किस नदी पर है दोस्तों, तो सरस्वती नदी पर है। ठीक, किस पर है, सरस्वती नदी पर है। और यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है, तो यहाँ से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो हमने अभी आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह घोड़े से पूरी तरीके से परिचित नहीं थे, पर ऐसा माना जाता है कि वह ज्यादा तो परिचित नहीं थे, पर थोड़े बारे घोड़े को जानते थे। ठीक है, तो घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हुए हैं। और तराजू, तराजू के जो प्रथम प्रमाण मिले हुए हैं वही मिले हुए हैं सुतकोड़दा से पहली बार, किसके, तराजू। ठीक है, उसके बाद एक और चीज मिला हुआ है यहाँ से, कलश।
कलश को आप लोग जानते होंगे, जो अस्थियों जो होती हैं उसमें कलश में विसर्जन की जाती है। उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो सुदकोरदा से मिले हुए हैं। तो हमने देखा दोस्तों कि शव को दफनाने की जो विधि है कहाँ से मिली हुई थी है? तो हड़प्पा से मिली हुई थी दफनाने की विधि। और शव को जलाने की विधि मोहनजोदड़ो से। और शव को और दो बॉडी को एक साथ में दफनाने की विधि जो कहाँ से मिली हुई है? तो वह साक्ष्य मिले हुए हैं लोथल से। पर यहाँ सुदकोरदा से क्या मिला हुआ है? तो कलश के जो प्रावधान है कहाँ से मिले हुए हैं? तो सुदकोरदा से। ठीक है, तो हमने सुदकोरदा से देखा हमने कि घोड़े की हड्डी के साक्ष्य, तराजू और कलश आदि के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो सुदकोरदा से मिले हुए हैं। ठीक, तो हमने दोस्तों प्रमुख स्थलों के बारे में देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उन्हीं स्थलों के बारे में हम लोगों ने देखा आज इस वीडियो में। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसल थी क्या थी दोस्तों? तो वह गेहूं और जौ हुआ करती थी। क्या है दोस्तों? तो गेहूं और जौ हुआ करती थी। और बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वह है मोहनजोदड़ो। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल खोजा गया वह कौन था? वह हड़प्पा था। और बात करते हैं भारत का जो सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वह राखीगढ़ी है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था तो वह कितना था दोस्तों? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में था। और बात करते हैं कि अगर इसकी बात करते हैं किन किन देशों में इसके स्थल पाए गए थे, तो 3 देशों में इसके स्थल पाए गए थे। कौन कौन से? तो अफगानिस्तान में कितने पाए गए थे? 2 स्थल। और पाकिस्तान में कितने स्थल पाए गए थे? करीब 500 के आसपास। और भारत में कितने पाए गए थे? तो 900 स्थल के आसपास। ठीक है, तो 900 स्थल के आसपास पाए गए थे कहाँ? भारत में। तो प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोगों ने देखा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सामाजिक जीवन कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का जो सामाजिक जीवन था कैसा था, कि राजनीतिक जीवन कैसा था, कि आर्थिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो उन्हीं सभी के बारे में हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में लास्ट में हम आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक, जो अधिक विद्वान हैं उनके अलग अलग मत देते हैं। ठीक, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे लास्ट वीडियो में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो चौथा वीडियो होगा उस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।